हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए 9 o'clock बहुत ही अच्छे से ब्लूम होने लगे हैं, और जबकि इनका नाम तो 9 o'clock है, लेकिन अभी शाम के बज रहे हैं 6। और बहुत तेज़ अभी भी धूप है, पर जब तक धूप होती तब तक तो ये ब्लूम ही करते रहते हैं। तो चलिए, ये तो 9 o'clock है, और देखिए मेरी विनका की सीडलिंग मैंने अब रिपोर्ट कर दी है, जो कि मैंने छोटे छोटे कप में लगाई थी। तो पिंचिंग भी करने के बाद में देखिए कुछ इस तरीके से इनकी ग्रोथ निकल के आ रही है। तो चलिए, आज जैसे संडे है, वैसे तो ये गार्डन अपडेट का होता है, पर उससे भी कहीं ज़रूरी जो मुझे ये टॉपिक लगा करना, तो वो मैं करने जा रही हूँ, और ये है आपके सवाल और मेरे जवाब। और वैसे इसके मैंने कई पार्ट्स करे हुए हैं, जो कि आप लोग के डाउट्स वगैरह होते हैं उनको क्लियर करने के लिए। तो आज की भी वीडियो में मैं आपके साथ में जो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, या जो कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, उन्हीं का मैं जवाब देने वाली हूँ। उनको कुछ कमेंट्स तो ऐसे हैं, वैसे तो मैं जवाब दे देती हूँ, पर कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं ना, उनका जवाब मैं क्या दूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आपके साथ में इंटरेक्ट इस तरीके से करूं। तो इस समय जो पीक पॉइंट चल रहा है वो मेरे एडेनियम्स का चल रहा है। देखिए कितना प्यारा इसमें जो है कलियां आई हैं, फ्लावर अभी जस्ट ब्लूम होना स्टार्ट हुए हैं, ये देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये सब आप मैनेज कैसे करती हैं। मोस्टली क्वेश्चन हर कमेंट में जो भी मैं गार्डन ओवरव्यू वगैरह देती हूँ, उसमें यही आता है कि आप ये सब मैनेज कैसे करती हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बता दूं, मैनेज करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं ना, तो उसके लिए समय निकल ही जाता है, और वही चीज़ मेरे साथ में भी है। मैं गार्डनिंग का वर्क सारा खुद ही करती हूँ, और जो हार्ड वर्क होते हैं, तो वैसे मेरे पास एक स्टाफ है जो कि मेरे साथ में जब मैं गार्डन में वर्क करने आती हूँ तो वो मेरे साथ में रहते हैं। और जब विंटर सीज़न आता है ना, काम का लोड ज़्यादा हो जाता है, और उस समय हमें सॉइल भी बनानी होती है। कुछ सॉइल तो आप जैसे जानते हैं, मैं सॉइललेस मीडिया रखती हूँ, कई तरीके की उस समय हमें सॉइल बनानी होती है। तो वहाँ पर मैं जो है, एक स्टाफ होने के साथ में एक स्टाफ जो कि मज़दूर आपको आपके एरिया में भी मिल जाते होंगे। जब काम का बर्डन ज़्यादा होता है तो मैं एक मज़दूर रख लेती हूँ, जो दिहाड़ी के हिसाब से आपसे पैसा पे करते हैं, मैं उनसे भी काम ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने गार्डन को मैनेज करती हूँ। तो अब आपको शायद कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आप ये अकेले कैसे करती हैं। और मैं चलते चलते नीचे आ गई, क्योंकि बेटा आ गया था नीचे। और ये देखिए, ये एडेनियम बहुत ही खूबसूरती के साथ में ब्लूम करे हैं, और सबसे पुराने एडेनियम में से एक हैं ये। और इनकी हाइट और इनका कॉडेक्स का साइज़ देख के आपको पता ही लग रहा होगा, काफ़ी पुराने हैं। तो चलिए, एडेनियम दिखाया है तो उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं बोल देती हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मैं प्लांट सेल करती हूँ। मैंने कभी आपसे कहा कि मैं प्लांट सेल करती हूँ? एक कमेंट ने तो मुझे बिल्कुल, क्या बोलूँ, एकदम, उन्होंने, उनका कमेंट क्या था, एक एडेनियम पे था ये कमेंट, और एक मॉस रोज़ की पिछले साल की मेरी कोई वीडियो है, उसमें उन्होंने कमेंट करा हुआ है कि मैम आप मुझे जो है एडेनियम प्लांट सेल करिए। और बाकायदा उन्होंने तो पूरा अपना पता मध्य प्रदेश के साथ वो हैं, और फ़ोन नंबर, वार्ड नंबर, सब चीज़ मतलब राइट करके दे दिया मुझे, और बोला कि आप मुझे एडेनियम प्लांट दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया, मैं कोई प्लांट देती नहीं हूँ, सिर्फ एक लोटस देती हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि वो काफ़ी प्रोडक्शन करते हैं। अगर आप एक बार लगा दीजिए तो नीचे इतने सारे ट्यूबर्स हो जाते हैं कि आप उतना रख नहीं सकते हैं। और दूसरा, वो इतने महंगे मिलते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं, मैं जहाँ से मंगाती हूँ, मैं 3,000 रुपये, 2,500 रुपये, 1,500 रुपये इस तरीके से पे करती हूँ। और आते आते भी कई बार वो प्लांट मेरे डाई होते। इतना सेंसिटिव प्लांट होता है आपका लोटस, लेकिन फिर भी मैं इसलिए आपको देती हूँ कि आप तक भी वो वैरायटी पहुँच जाए। तो मैंने कोई नर्सरी नहीं खोली है कि मैं आपको दूँ। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, आपने वीडियो डाला ही क्यों जब आपको देना नहीं था। तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपको ये प्लांट दिखा रही हूँ या ये एडेनियम दिखा रही हूँ, मैं देने के लिए दिखा रही हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ये प्लांट देना चाहती हूँ। तो प्लीज़, ऐसे जो लोग कमेंट करते हैं ना कि आप मुझे प्लांट दीजिए कि दीजिए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप मुझे इस तरीके का कमेंट करें कि आप वीडियो क्यों अपलोड करती हो जब प्लांट नहीं देना है।
तो फ्रेंड्स, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो उनको पता है कि मैंने कभी ये सारी बातें नहीं कही हैं कि मैं आपको प्लांट दे सकती हूँ। और आप लोग ये समझने की कोशिश करें, जब तक मैं ये प्लांट यहाँ से भेजूँगी, आप तक पहुँचते-पहुँचते वो पक्का डाई होगा। मेरा कस्टम यहाँ से निकलेगा, उसके बाद में वो आप तक पहुँचेगा। कुछ दिन आपके एरिया में वो रहेगा, फिर जाके कहीं आपके पास पहुँचेगा, तब तक वो प्लांट डाई हो जाएगा। इसी वजह से जो लोटस मैं बोलती हूँ आपको देने के लिए, उसका कॉस्ट भी सिर्फ़ इसी वजह से होता है कि मुझे बाई अपने कोई भी टू व्हीलर या टू व्हीलर से तो नहीं, फोर व्हीलर से मैं भेजती हूँ स्टाफ को इकट्ठे करके। फिर वहाँ से वो जाते हैं, तुरंत ही कस्टम से पार कर लेते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं तुरंत ही, वो लखनऊ से या गोंडा से वो पार्सल होता है, इसलिए वो अब तक सेफली पहुँच जाता है। और इस तरीके के कमेंट आए मुझे बहुत, मैंने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को लगा कि मैंने सेल करने की बात करी है। तो चलिए कोई बात नहीं, उनकी सोच थी ऐसी। और दूसरा कमेंट आता है वाटरिंग को लेकर। तो वाटरिंग को लेकर मैंने वीडियो किया, आप लोग को भी पसंद है, पर कुछ उसमें भी नेगेटिव कमेंट आए। वैसे मुझे नेगेटिव कमेंट पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसमें आपको सीखने वाली भी चीज़ है। मुझे नेगेटिव कमेंट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, हर चीज़ में मुझे पॉजिटिविटी दिखती है, मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होती। लेकिन जिन्होंने ये कमेंट किया है ना कि मैं पानी का वेस्ट कर रही हूँ, आपको बाल्टी मग्गे से पानी देना चाहिए, कम लगेगा पानी। तो एक बार फ्रेंड्स, आपके पास ना शायद 10-12 गमले होंगे, एक बार आप 10-12 गमले में ना बाल्टी मग्गे से दे सकते हैं। और आप अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं कि मैं बाल्टी मग्गे से नहीं देती हूँ, लेकिन जब आप इतने बड़े गार्डन में ना बाल्टी मग लेकर पानी देने स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी कमर की क्या हालत होगी। और जोश जोश में आपसे ये काम 2 दिन 3 दिन होगा, चौथे दिन आप ये सारा काम बंद कर देने वाले हैं। तो काम को अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट के साथ में करना चाहिए, तभी वो काम आप बहुत लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं। तो मेरा शॉवरिंग करने का मकसद ये नहीं कि मैं जल्दी से वाटरिंग कर लूँ, सिर्फ इस वजह से ही नहीं मैं मतलब जो शॉवरिंग मैंने दिखाई थी आपको वैसे करती हूँ। उसका 2-3 कारण होता है। अगर वो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि अगर आप मैं भी गार्डनर हूँ, पर इस तरीके से पानी नहीं देता जिस तरीके से आप वेस्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये समझिए, शॉवरिंग का महत्व समझिए। शॉवरिंग एक तो आपके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जब रेन वाटर होता है, एक फुहार ही आपके प्लांट को खिलखिला देती है। जब आप शॉवरिंग करते हैं, आपके इनके पोर्स के ऊपर जो ये लू चल रही है, इसका डस्ट पड़ता है, ये डस्ट धुल जाता है, प्लांट्स अच्छे से एयर ले पाते हैं। दूसरा, जो हमने कभी नहीं कहा कि आप विंटर में शॉवरिंग करिए, विंटर में ज़रूरत ही नहीं है, इतने ज़्यादा आपको जो ओस गिरती है वो भी काम कर जाती है। दूसरा, इस समय अगर आप देखेंगे, मिली बग्स, एफिड्स, माइट्स, इन सब का अटैक होता है। इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करना पड़े। आप काफ़ी तेज़ फोर्स में अगर वो पानी का स्प्रे करते हैं, काफ़ी हद तक उसमें 70% तक आपको रिलीफ मिल सकता है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतने फोर्स में पानी दे रही हैं और इससे पानी वेस्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आप समझने की कोशिश करिए, गार्डनिंग में वो कभी कभी इस तरीके की भी चीज़ें करनी पड़ती है। मुझे भी पता है कि थोड़ा पानी वेस्ट हो रहा है, लेकिन प्लांट की हेल्थ तो बच रही है। हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से तो बच रहे हैं, ये भी तो सोचिए। देखिए, हर जगह आपको बाल्टी मग्गे भी दिखेंगे, मैं बाल्टी मग से भी पानी देती हूँ, लेकिन एक टाइम शॉवरिंग ज़रूर करती हूँ। अगर मॉर्निंग में टाइम मिला तो मॉर्निंग में करती हूँ, इवनिंग में मिला तो इवनिंग में करती हूँ, पर समर में एक टाइम शॉवरिंग तो ज़रूर करती हूँ। और ये प्लांट की नीड है। अगर आप प्लांट लगाने के लिए सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप पानी बचा लेंगे, तो सारा मुझे नहीं समझ में आता है, लोग सारा बचाने का चीज़ ना अच्छी चीज़ों पे ही करते क्यों हैं। बहुत जगह आप पानी बचा सकते हैं। अभी समर आ रहे हैं, सब पानी से इतना नहाएंगे, वहाँ पानी वेस्ट नहीं होता। रेन पार्टी एंजॉय करेंगे, वहाँ पानी नहीं वेस्ट होता, लेकिन सारा पानी वेस्ट हो जाता है आपको प्लांट को नहलाने में। क्या थिंकिंग है लोगों की, मुझे नहीं समझ में आता। होली में हम पानी वेस्ट करते हैं, और भी कई फेस्टिवल हैं। मैं अपने ही रिलीजन को बोलूँ, मैं दूसरे रिलीजन की बात नहीं करती। हम होली में भी वेस्ट करते हैं, तब हम नहीं कहते, लेकिन प्लांट को नहलाने की बात आई तो कमेंट आ गए कि आप पानी वेस्ट करिए। कैसे, मुझे आप बताएं कैसे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेस्ट नहीं है। लोगों को लगता है तो लगने दीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि मैं पैसे बहुत उड़ाती हूँ शॉपिंग करके। तो फ्रेंड्स, ये मेरा, आप शॉपिंग शायद पैसे उड़ाते होंगे, आप भी उड़ाते होंगे। ड्रेस लेते क्यों लेते हैं आप, मत लीजिए। एक ही ड्रेस हमेशा यूज़ करते रहिए ना, क्यों लेना दूसरी ड्रेस।
मुझे अच्छा लगता है, मैं जाती हूँ, आप यकीन मानिए मैं अपने लिए ड्रेस लूँ या ना लूँ, लेकिन मुझे प्लांट लेना ही लेना है। जो प्लांट लवर है वही इस फीलिंग को समझ सकते हैं, सभी नहीं समझ सकते। मेरे अंदर ये बहुत चल रहा था, मैं कमेंट्स में उनको जवाब नहीं दे पा रही थी। मुझे बताना था कि कुछ लोगों की थिंकिंग क्या होती है। इसलिए आज आपको गार्डन ओवरव्यू नहीं दिखा, वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे मैंने काम किए हुए हैं, वो आपको आने वाले वीडियोस में दिख जाएंगे, पर ये बताना भी बहुत ज़रूरी था और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया। चलिए फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ में, पर ये मेरे बात से आप नेगेटिव नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं, बस आपको बताना था कुछ लोगों की थिंकिंग क्या होती है। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और पॉजिटिव सोच रखती हूँ, और ये जीवन जीने का सबसे अच्छा है कि कोई भी कुछ भी बोले, छोड़ो हटो, अपना काम करते रहो, और मैं करती रहूँगी। मैं अभी भी प्लांट शॉपिंग करूँगी। आप तो सिर्फ 700 रुपये के प्लांट को सोच के कि मैंने महंगा ख़रीदा, मैं तो 2-2 हज़ार का भी प्लांट ख़रीदा है। ऑर्चिड सस्ता नहीं मिलता, अगर आप ऑर्चिड लगाना चाहते हैं ना तो वो सस्ता नहीं मिलता, 1,500 से उसकी स्टार्टिंग ही होती है। तो प्लांट लवर हैं तो हम खरीद सकते हैं, अगर भगवान ने मुझे दिया है तो मैं खरीद सकती हूँ ना, उसमें किसी की मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड परमिशन देते हैं, बस मेरे लिए इतना इनफ है, और भगवान का मेरे ऊपर हाथ है, बस इतना इनफ है। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ में और खूबसूरत से अपने एडेनियम को देखते हुए मैं अपने वीडियो को कर रही हूँ स्टॉप, और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ पॉजिटिव ही रहिएगा, मेरे बातों से नेगेटिव मत होइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड बी सेफ।